चलो स्टार्ट करते हैं। सो दैट वाज इन द लास्ट लेक्चर, एरर एंड डायमेंशन स्टार्ट ही करना था, टाइम कंप्लीट हो गया था इसलिए टाइम बचा नहीं था। तो डायमेंशन में कुछ टॉपिक मैंने लिखवाए थे कि ये हम कवर करेंगे। क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, फंडामेंटल डायमेंशंस क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, फॉर्मूला डेरिवेशन, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब आपका आएगा एरर, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द डायमेंशंस। क्या स्टार्ट करेंगे? डायमेंशंस, ठीक है। मतलब एरर एंड डायमेंशन एक ही चैप्टर में आता है, लेकिन डायमेंशन एक अलग सेपरेट है और एरर एक अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डायमेंशंस। डायमेंशंस में सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें आएगा कि सबसे पहले आएगा कि व्हाट इज क्वांटिटी। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? डायमेंशन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ कि डायमेंशन से आप क्या समझते हैं, अपना कुछ रफ आइडिया दो। जैसे हम लोग बोलते हैं 2D 3D 4D, इसका मतलब क्या होता है? जैसे 3D स्पेस तो पता ही है ना, इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? इसको हम लोग 3D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D। अगर सिर्फ एक्स और वाई होता है उसको क्या बोलते हैं? 2D। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. जो जो मैं लिख रहा हूँ दैट इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो एक्स एंड वाई ये 2D हो गया, है ना। तो 2 डायमेंशन हो गया। एक्चुअल में डायमेंशन एक टर्म है जिसमें आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं। जैसे सपोज पैरामीटर टू डिफाइन सम क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है वो भी देखेंगे। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ तो लेंथ को यू मेजर इन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डजंट मैटर, बट इट इज द लेंथ, है ना। तो लेंथ इज डायमेंशन। तो लेंथ को एल लिखते हैं, सो दैट इज अ डायमेंशन, हाँ या ना। तो लेंथ एक अलग डायमेंशन है। इफ यू मेजर सम लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करो, मीटर में और किलोमीटर, बट इट्स अ डायमेंशन ना। ये है, ये किस पे बिलोंग करता है? ये लेंथ के क्लास में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, है ना। इन द सेम वे टाइम को वेदर यू मेजर इन सेकेंड, आर या किस में भी करो, है ना, ईयर, तो ये सब क्या है तो टाइम ना। तो किस डायमेंशन से बिलोंग करेंगे? टाइम डायमेंशन से। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से देयर आर फ्यू डायमेंशंस, बाय यूजिंग दोज डायमेंशन यू कैन डिफाइन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। डायमेंशन क्या है? एक पैरामीटर टू डिफाइन सम क्वांटिटी, है ना, कि वेदर दिस बिलोंग टू विच डायमेंशन। जैसे लेंथ जो है, लेंथ बिलोंग्स विद डायमेंशन। आप ये नहीं कह सकते लेंथ बिलोंग टू द टाइम डायमेंशन, है ना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। Yes. तो चलो सॉरी। तो इसी तरीके से डायमेंशन का मतलब है कि किसी चीज को आप किस में डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, ठीक है। क्वांटिटी जिसको हम डिफाइन करते हैं। अब इसमें अगली चीज आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? एक आता है क्वांटिटी और दूसरा आता है मेजरमेंट, ठीक है। और थर्ड वन इज यूनिट। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन, है ना। तो यूनिट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। डायमेंशन इज डिफरेंट थिंग एंड यूनिट इज डिफरेंट थिंग। जैसे लेंथ है, लेंथ इज द डायमेंशन, बट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये उसके यूनिट्स हैं, है ना। सो इट्स अप टू यू, आप उसमें किस में डिफाइन करना चाहते हो, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। सो दीज आर यूनिट्स एंड लेंथ इज डायमेंशन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज क्वांटिटी? तो क्वांटिटी के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन ये तीन चीजें अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी, सेकंड वन इज इट्स मेजरमेंट एंड थर्ड वन इज यूनिट। मेजरमेंट में वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको इतना नोट करेंगे। पहले इस स्लाइड को नोट कर लो, ठीक है। देख लो फिर से जो भी क्वांटिटी, देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी, मेजरमेंट, यूनिट्स हो गया। क्वांटिटी को यू विल डिराइव इन टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज
First one is mass, second is length, third is time, fourth is temperature, fifth current, sixth luminous intensity, seventh amount. Using these 7 fundamental quantities, you can derive any quantity in the universe, and whatever the quantity you derive, that will be coming in the class of derived quantities. For example, velocity is length upon में time, so velocity is derived quantity, length and time is fundamental quantity. ठीक है? So using the fundamental quantity, you can derive any quantity in the universe, but 7 fundamental quantities are fixed. ठीक है? जो भी लिखा है, these are fixed quantities. क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, क्लियर है? Yes. चलो नोट कर लो इसको. तो ये समझ में आता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डेराइव क्वांटिटी क्या होती है. देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. यूजिंग दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यू कैन डेराइव एनी क्वांटिटी इन द यूनिवर्स. ठीक है? सो फर्स्ट विल टेक दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड अब यहाँ पे समझ लेना. फंडामेंटल quantities or dimension, or you can call it fundamental dimensions. These are fixed. कितने होते हैं? 7. कौन कौन से? फिर से बोलो मेरे साथ. The first one is mass. Second is Length. time. Temperature. Current. Fifth one is current. Amount. Luminous intensity. Amount. The last one is Luminous intensity. इसके अलावा एक और चीज होती है. These are 7 fundamental dimension. Other than that, there are 2 supplementary units. इसके अलावा you will be having 2 supplementary unit to define angle. Supplementary unit. उसको dimension नहीं बोलेंगे because this is dimensionless. Supplementary units. ये dimensionless होता है. क्या होता है? Dimensionless quantity. इसका डायमेंशन नहीं होगा. नो डायमेंशन. ये क्या होंगे? दे विल बी फर्स्ट इज, ये एंगल होते हैं. क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट दीज आर एंगल होते हैं. वन इज 2D एंगल वी कॉल इट रेडियन. क्या बोलते हैं? रेडियन. इसको बोलते हैं प्लेन एंगल. यू कैन ड्रॉ ऑन द प्लेन एंगल. ठीक है? जो प्रोटेक्टर से यू मेजर. सेकेंड इज 3D एंगल, दैट इज द सॉलिड एंगल. इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल. इसको बोलेंगे स्टेरेडियन. ये भी आप दिखाएंगे भी आगे. स्टेरेडियन. सो दिस इज सॉलिड एंगल. इसको बोलते हैं सॉलिड. इसको भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स में इंक्लूड किया गया है. अदर देन 7 फंडामेंटल डायमेंशन, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स which are included to define a term. ठीक है? But these angles are dimensionless quantity. Clear? Yes sir. ठीक है? Note it down. Now next पेज पे हम लोग इसका चार्ट बनाएंगे. मैं टेबल बना के दूंगा, उसे तुम्हें नोट करना. ठीक है? बोलो बेटा. सर आप फर्स्ट बता दोगे क्या एक बार? क्या? सर आप फर्स्ट पेज एक बार बता दोगे प्लीज? फर्स्ट पेज ये दिस वन. यस सर. भूल मत. इस चार्ट को बनाना है along with the dimension
सिंबल भी मैं बना रहा हूँ सबके सामने, ठीक है। सो लेंथ का जो एसआई यूनिट क्या होता है, वी विल डिस्कस, बट हमें पता है कि वी यूजुअली वी मेजर द लेंथ इन मीटर्स, है ना। तो यूनिट सिंबल इज एम, डायमेंशनल सिंबल इज एल, ठीक है। मास इन केजी, एम से डिनोट करेंगे। टाइम इन कैपिटल टी, करंट एम्पेयर में, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL यू विल राइट MOL, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है दैट इज कैंडेला, इसको आप CD ही नोट करोगे, CD, है ना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डायमेंशनलेस, दीज आर डायमेंशनलेस, है ना। तो उनका सिर्फ यूनिट का सिंबल होता है। फर्स्ट इज प्लेन एंगल, दैट इज ऑफ 2D, ये 2D एंगल होता है, दिस इज 2D एंगल, एंड सॉलिड एंगल इज 3D एंगल, ठीक है। दिस इज 3D एंगल, क्लियर। सर सर प्लेन एंगल का डायमेंशनल सिंबल 2D है ना? नहीं, डायमेंशन सिंबल होता ही नहीं उसका, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसको कहीं रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन रिप्रेजेंट विद RAD एंड स्टेरेडियन, बट दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, हैविंग नो डायमेंशन। ओके सर। इसे बना लो सब लोग। सो दीज आर, देखो फर्स्ट 7 फंडामेंटल डायमेंशंस, ठीक है, इनका तो डायमेंशन होता है, बट रेस्ट ऑफ द ये भी नीचे लिखा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दीज आर एंगल्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना, बिकॉज दीज आर रेशियोज, वो रेशियो होता है लेंथ अपॉन लेंथ। वी विल टेक द सप्लीमेंट्री यूनिट्स नेक्स्ट स्लाइड, लेकिन यू शुड नो दैट 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डिफरेंट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट इज डिफरेंट, बट वो जरूरी होता है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। इट्स मस्ट टू टेक द सप्लीमेंट्री यूनिट टू डिफाइन, क्योंकि एंगल को यू कैन डिफाइन यूजिंग अदर डायमेंशंस, है ना। So to define the angle, you have to take these supplementary units. Clear? समझ में आ गया? ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो, नेक्स्ट वन इज यूनिट्स। पहले तो इसके मैं देख लेता हूं, मैं मेजरमेंट क्या होता है, क्या है ना, व्हाट डज इट मीन बाय मेजरमेंट। कोई भी बता दो मेजरमेंट, बट वी विल टेक द मेजरमेंट प्रॉपरली when we will take vernier caliper and screw gauge in the last topic में। measurement is the process to define the magnitude, है ना, या method or process to define magnitude of क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? मतलब कोई चीज कितनी है, देखो इफ लेंथ दैट इज द डायमेंशन, वो तो क्वांटिटी है, बट दैट इज 10 किलोमीटर और दैट इज 20 किलोमीटर और दैट इज 5 mm, so defining whether it is 10 kilometer or 20 kilometer or 5 mm, this process is called measurement, clear? But this is kilometer or this belong to the length, that is the quantity, है ना, उसको quantity बता रहे हैं, these term are belonging to the length dimension, तो वो अलग चीज है। but how much the amount उसका क्या होगा, that will be taken in the process of measurement से पता चलेगा whether it is 10 kilometer, 20 or 5। so magnitude कौन देगा, मेजरमेंट, है ना, कौन देगा, मेजरमेंट। इसके बाद अगला चीज आता है दैट इज यूनिट, ठीक है। सो यूनिट क्या होगा, डिफरेंट नॉट द पैरामीटर, टर्म
डिफाइन सेम क्वांटिटी को डिफाइन करने के डिफरेंट टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। ठीक है, सपोज इफ यू आर डिफाइनिंग लेंथ, so unit will be centimeter, meter, kilometer, so these are units, clear है कि नहीं? Is it clear? Different term to Yes, sir. define the same quantity, है ना? Clear है? So note down the slide. चलो, so system of units, next is system of units, system of units। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर, लेकिन सबसे जो कॉमनली यूज होता है दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम, MLT। मास, लेंथ, टाइम इज मोस्ट कॉमनली यूज डायमेंशंस। जैसे इन डेली लाइफ यू यूज दीज टर्म इन मोस्ट फ्रीक्वेंट वे, है ना? क्यों? आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी हर टाइम डिफाइन नहीं करते, बट इफ यू आर गोइंग टू द मार्केट देन मास होगा, है ना? मास का यूज होगा। मार्केट जाओगे, सपोज आप वेजिटेबल लेने गए, वेदर यू आर बाइंग वेजिटेबल, जो भी लोगे आप, तो मास को तुरंत वहाँ पे डिफाइन किया जाएगा, वेदर यू आर टेकिंग 1 kg, 2 kg, 5 kg। लेंथ भी डेली लाइफ में डिफाइन होगा। आप बाइक चला रहे हैं, सो यू आर गोइंग 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, है ना? टाइम भी डिफाइंड होगा कि कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे। तो MLT इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायमेंशंस। ठीक है, अब ये याद रखना, हर एक जगह चीजों को डिफाइन करने का सिस्टम अलग है ना? जब चीजें आपस में कनेक्टेड नहीं थी, मतलब जैसे इंडिया हो गया और यूरोप हो गया, तो अगर बहुत साल पहले चले जाए तो हाँ, हमें अपना डोमेस्टिक मार्केट, वी हैव टू रन अवर डोमेस्टिक मार्केट, तो यहाँ पे सिस्टम कुछ और बन गया, बाहर कुछ और बन गया, तो हर एक जगह सिस्टम ऑफ यूनिट्स अलग बन गया। तो अलग अलग जगह का जो मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ यूनिट है उनको हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन इज F, it is CGS system, CGS। The second one is MKS and the third one is FPS। इसमें कुछ अलग नहीं है, we just defined length, mass and time in different units। अलग अलग यूनिट्स भी डिफाइन करते हैं, तो उनका नाम ऐसे पड़ गया। देखो अब होता क्या है, CGS में लेंथ को डिफाइन करते हैं सेंटीमीटर्स में, किसमें? इन सेंटीमीटर। मास को इन ग्राम्स, है ना, ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। तो इसका नाम पड़ गया CGS। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं CGS सिस्टम। MKS में वी डिफाइन लेंथ इन मीटर्स, किसमें? मीटर्स में। ठीक है, मास को इन kg, टाइम को इन सेकेंड, तो उसका नाम पड़ गया MKS। इन द सेम वे FPS में लेंथ को डिफाइन करते हैं फुट में, ठीक है, मास को पाउंड्स में। पता है ना, यूरोप में मास को kg में नहीं, वी यूजुअली मेजर इन पाउंड्स। मालूम है कि नहीं? ठीक है, यस सर। ठीक है, इन यूरोप जनरली क्या होता है, वहां पे दे मेजर वेट इन पाउंड्स। एंड टाइम इज ग्लोबली यूज इन सेकेंड, है ना, उसको सेकेंड में ही यूज करते हैं, सेकेंड में ही डिफाइन ज्यादा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देयर आर सो मेनी सिस्टम, लेकिन दीज आर द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम यूज इन द, मतलब पूरा सराउंडिंग में हमारे, नॉट इन द यूनिवर्स तो नहीं बोलना सही है, बट पूरे वर्ल्ड में जो हमारा सिस्टम चलता है ग्लोबली, द मोस्ट फेमस सिस्टम आर CGS, MKS एंड FPS। अब इसमें भी एक सिस्टम है जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का टाइटल मिला हुआ है, दैट इज द MKS। इसको बोलते हैं SI मतलब कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। जैसे डॉलर होता है ना, डॉलर, सॉरी, तो डॉलर इज इंटरनेशनल करेंसी, है ना। डॉलर को आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री में चलाओ, सॉरी, एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया को छोड़ के हर जगह चलेगा, ठीक है। खैर उस पर नहीं जाएंगे कि कहाँ चलेगा कहाँ नहीं चलेगा, बट डॉलर इज कंसिडर्ड टू बी इंटरनेशनल करेंसी।
एक मिनट वेट करना बेटा, बड़ी ठीक है। चलो, इन तीनों सिस्टम में एमकेएस को एसआई का टाइटल मिला है। सो यू विल मेजर मोस्ट ऑफ द जिसमें भी आप डिफाइन करोगे एमकेएस में ही करना। एक मिनट वेट करना, इसको मैं आपको एक चीज इसमें डाल रहा हूँ। इसको नोट तो नहीं करना है, बस समझना है जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना जा रहा हूँ। ठीक है, देखो किसका सिस्टम सही है किसका गलत है ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए देयर इज अ स्टैंडर्ड, है ना, देयर इज अ स्टैंडर्ड। जैसे 1 मीटर एक्चुअल में है क्या, है ना, 1 मीटर एक्चुअल में है क्या ये कोई नहीं बता सकता। इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ना ही याद करने की जरूरत है ना, लेकिन समझने की जरूरत है। अब कोई कहे कि मेरा 1 मीटर का स्केल है वो सही है, ठीक है, कोई कहे मेरा 1 मीटर की स्केल वो सही है, किसी और ने 1 मीटर बनाया उसने कहा मेरा स्केल सही है। सो विच स्केल इज करेक्ट, किसका 1 मीटर सही है, तो वो भी डिफाइन किया गया है कि 1 मीटर इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ इतना, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड 1 मीटर, ये स्टैंडर्ड है। क्यों? बिकॉज लाइट का स्पीड कितना होता है, इतना होता है, ठीक है, इतने में वो 1 मीटर का ट्रेवल करता है, 1 मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। अब केजी क्या होता है, 1 kg इज द मास ऑफ सिलेंडर मेड ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, ये बनाया गया है, केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट पेरिस, पेरिस पे रखा हुआ है, कहाँ, पेरिस में। इन द सेम वे सेकंड का डेफिनेशन क्या, 1 सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 पीरियड ऑफ रेडिएशन corresponding to the transition between two hyperfine level of ground state of cesium 133 atom। ये याद थोड़ी ना कर सकता है कोई, है ना, इसको याद मत करने लग जाना, पता चला रट्टा मारने लग गया। एम्पेयर क्या होता है, 1 एम्पेयर इज कांस्टेंट करंट व्हिच व्हेन मेंटेन इन टू स्ट्रेट thin and parallel conductor of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum would produce a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter of length। ये एम्पेयर का डेफिनेशन है। In the same way, Kelvin, 1 Kelvin is fraction of 1 by 273.16 of the thermodynamic temperature of triple point of water, है ना, triple point of water is the temperature at which ice, तीनों चीजें मिल जाती है ना, coexist। 6th mole, 1 mole is amount of substance which contain as many elementary entities as there are 0.012 kg of carbon 12। कैंडेला क्या होता है, कैंडेला, 1 कैंडेला is the luminous intensity in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency इतना and has radiant intensity in the direction of 1 by 683 watt per steradian, ठीक है। So these are the standard to define these dimensions, लेकिन ये स्टैंडर्ड याद करने की जरूरत नहीं। क्लियर, क्लियर है? यस सर। चलो, इसको नोट नहीं करना, बस समझना था, ठीक है। अब आते हैं, अब ये बताओ मुझे, फंडामेंटल डायमेंशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया ना, वो तो याद हो गया ना। यस सर। मैं बार बार इसलिए नोट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए। फंडामेंटल डायमेंशंस कितने होते हैं, 7, है ना, 7, और वो अच्छे से में याद रहेंगे। कौन कौन से, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, luminous, intensity, current, amount। मास, लेंथ, टाइम कितने हो गए, 3, ये कितने हो गए, ज्यादा हो गए क्या, 7 हो गए ना, ठीक है। अब सेकेंड इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताओ क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, and the second one is solid angle, solid angle, ठीक है।
तो वी विल टेक प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल वन बाय वन, है ना, अलोंग विद द फॉर्मूला, वो मैं अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। प्लेन एंगल क्या होगा? प्लेन एंगल इज डिफाइंड इन 2D, किसमें डिफाइन करेंगे? इन 2D एंड दिस इज इन 3D। ये 2D फिगर के लिए है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन 2 डायमेंशन, एंड सेकंड सॉलिड एंगल इज इन 3D व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन 3 डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन फिगर पता होगा जिसका 3 डायमेंशन होते हैं। 2 डायमेंशन को यू कैन ड्रॉ ऑन द बोर्ड, आप जो है कॉपी में 2D को फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, बट यू कांट ड्रॉ 3D फिगर ऑन द यूजिंग पेन कॉपी, है ना, बना ही नहीं सकते। सपोज इफ यू हैव टू ड्रॉ अ बॉटल, है ना, वाटर बॉटल ही ले लो, इसको यू कांट ड्रॉ ऑन योर पेन पेपर। बना भी दोगे तो उसका सिर्फ x और y ही बना सकते हो, z नहीं बना सकते, है ना। सो टू डिफाइन अ 3D एंगल यू हैव टू टेक सॉलिड एंगल, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट्स अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है और व्हाई इट्स डायमेंशनलेस, है ना, ये याद रखना, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछ रहा है कोई? नहीं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद प्लेन एंगल। किससे? प्लेन किसमें होता है? 2D में होता है। किसमें होता है? इन 2D। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये तो पढ़ा ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। दिस इज परपेंडिकुलर, Yes, दिस sir. इज बेस, दिस इज हाइपोटेनस, पढ़ा है। पाइथागोरस भी पढ़ा ही होगा। Yes, sir. h स्क्वायर Yes. इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b Yes, स्क्वायर, sir. पढ़ा है। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो बताओ मुझे कुछ चीजें इसमें। और sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सो दिस इज लेंथ बाय लेंथ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. so लेंथ से लेंथ कट जाएगा, so this is that's why angles are dimensionless, क्योंकि लेंथ से लेंथ कट जाएगा, डायमेंशनलेस कट जाएगा, तो कोई भी होगा थीटा विल बी डायमेंशन लेस क्वांटिटी, थीटा विल बी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अच्छा, अब थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है वो भी पता होना चाहिए। थीटा लाइज फ्रॉम, वैसे तो थीटा की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन अगर सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें, इफ यू ड्रॉ द सर्कल, तो थीटा स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, एंड दिस इज 270 डिग्री, एंड कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री। पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. पता है। Yes. एंड थीटा इज आल्सो डिफाइंड इन 2 पार्ट, 2 चीजों में होता है, एक होता है डिग्री में एंड द सेकेंड इन रेडियन। क्या होता है? 180 डिग्री, डिग्री को ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिग्री, है ना, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, इक्वल्स टू पाई रेडियन। क्लियर? ये याद रखना, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. शायद ये वैसे 10th में पढ़ते हैं, लेकिन फिर से मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, है ना। तो प्लेन एंगल और ऑलवेज जब भी निकालोगे दे विल बी डायमेंशनलेस। तो अगर मैं इसको इसमें लिखूँ तो 0, और यू कैन राइट 2 पाई, दिस इज पाई बाय 2। कहीं कहीं देखा होगा ना, 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिख देते हैं, दिस इज पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और वो लेंथ बाय लेंथ। हाँ हाँ Sir. हाँ, सर आपने यहाँ पे 180 is equal to क्या लिखा है? 180 डिग्री बेटा, डिग्री, दिस इज द साइन ऑफ डिग्री, ये डिग्री होता है। सर वो पता है, 180 डिग्री is equal to पाई। पाई रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं ना। तो सर यहाँ पे पाई को आप रेडियन बोलेंगे। देखो, एक होता है डिग्री, थीटा को डिफाइन करने के 2 यूनिट होते हैं, देयर आर 2 यूनिट्स, वन इज डिग्री एंड सेकंड इज रेडियन। जो प्रोटेक्टर से मेजर नहीं करते थे कि 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो दैट इज डिग्री, वो डिग्री होता है, ठीक है। और 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, समझे?
पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई इज 3.14 और 22/7 है ना, क्लियर? ओके, यस। तो पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, ये याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो याद कर लो, है ना, आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। इन 180 डिग्री देयर इज पाई रेडियन होता है, ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा वाई थीटा इज डायमेंशनलेस, तो बता लोगे, बिकॉज इट्स अ रेशियो, लेंथ बाय लेंथ का रेशियो है, सो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, इसलिए थीटा इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सर रेडियन वर्ड का यूज कब होता है? जब लेंथ को डिफाइन करेंगे ना, आगे पता चल जाएगा, व्हेन यू हैव टू यूज रेडियन, व्हेन यू हैव टू यूज डिग्री, पता चल जाएगा। जब थीटा को लेंथ निकालने के लिए यूज करते हैं, देन वी यूज रेडियन। ओके सर। नोट या बता देना मुझे, आई एम जस्ट वेटिंग टू। सर क्या आपका नोट हो गया? हाँ बेटा। सर मतलब 360 डिग्री 2 पाई रेडियन हुआ? हाँ, 360 डिग्री 2 पाई, 90 डिग्री पाई बाय 2। कोई भी डाउट है अभी पूछ लो, क्योंकि आगे मूव करने वाले हैं। सर तो 180 डिग्री इसे पाई रेडियन है। हाँ, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ओके, ठीक है, प्लेन एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब ये मुझे बताओ, इन अ सर्कल में थीटा का रेंज इज फ्रॉम 0 डिग्री टू कितना, 360 डिग्री, और यू कैन से थीटा राइज फ्रॉम 0 टू 2 पाई रेडियन। बाद में उसके ऐसा नहीं है कि उसके आगे नहीं होता है, अगर 2 रिवोल्यूशन मार देगा, दो चक्कर मार देगा, 2 रिवोल्यूशन मार देगा, तो 2 पाई की जगह 4 पाई हो जाएगा, फिर एक और मार देगा और 2 पाई ऐड कर देंगे, बट वो तो रिपीटिशन में आ गया ना। बट इन अ कंप्लीट सर्कल द मिनिमम एंगल कहां से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू 2 पाई। ठीक है, 360। क्लियर है कि नहीं? तो ये पता रहना चाहिए, ठीक है, कि थीटा की लिमिट यहां से यहां होती है। रिपीटिशन में जाएगा बात अलग है, लेकिन हाँ 2 पाई तक जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल, ठीक है, क्या होता है सॉलिड एंगल? दिस इज द एंगल टू डिफाइन अ 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है 3D एंगल, और एंगल टू डिफाइन 3D ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज इफ यू आर ड्राइंग अ कोन, एक कोन बनाते हैं, आई एम ड्राइंग अ कोन। अगर मैं कोन बनाऊं, इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। सो अभी क्या है, ये 2D में है, किसमें है, इट्स इन 2D। ठीक है, तो 2D में देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर इस प्लेन एंगल्स टू थीटा एंड थीटा। लेकिन एक्चुअल में कोन इज इट 3D फिगर और 2D फिगर? इट्स ए 3D फिगर ना,
Yes, sir. ठीक है, तो होता क्या है, कोन इज नॉट अ 2D फिगर, इट्स अ 3D फिगर। तो हम इसे प्रॉपरली जब इसे डिफाइन करेंगे कोन को, तो क्या होगा, इसमें हमें उसका z वाला डायमेंशन भी वी हैव टू टेक, है ना। कोन का ये भी तो शेप होगा, लेकिन वो क्या होगा, दैट विल कम आउट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के बाहर निकल आएगा ना। तो एक्चुअल में ये जो एंगल बनता है, सपोज आप एक डिस्क लो, एक डिस्क, और उसको यहाँ पे प्लेस कर दो, ये उसको बोलते हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड, ऐसे उसका शेप होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। देखो ये थीटा थीटा तो क्या हो गए, ये तो प्लेन एंगल हो गए। कोन को ट्रायंगल बना के यू हैव टेकन थीटा थीटा, तो थीटा इज प्लेन एंगल। थीटा क्या है, थीटा इज प्लेन एंगल, सिंपल, प्लेन एंगल। बट ये क्या है, दिस इज द सॉलिड एंगल, दिस इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है कि कितना 3D फिगर है, अगर इसके अंदर हम एक कोई डिस्क डालें, तो डिस्क का क्या, वैसे ये सब बोलना तो गलत है, टेक्निकली इट्स नॉट करेक्ट, बट ये देखो कि यहाँ पे अगर हम इसको एक कॉइन को डालें, कॉइन कितना जा सकता है, अगर कोन जो है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, तो बड़ा वाला कॉइन अंदर चला जाएगा, है ना। कोन और बड़ा हो जाएगा तो और बड़ा वाला कॉइन ऐसे चला जाएगा, है ना। सो दिस इज द सॉलिड एंगल, कि कितना बड़ा बड़ा कॉइन इसमें जा रहा है, ये समझ में अच्छे से आता है, ठीक है, ये समझ में अच्छे से आता है। लेकिन इस सॉलिड एंगल को डिफाइन करने का फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। इसको डिफाइन करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड बाय द सिंपल फॉर्मूला 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, और कुछ नहीं, ठीक है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला टू डिफाइन द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को डिफाइन करने का यही फॉर्मूला है, इस तरीके से, ठीक है। थीटा क्या है, हाफ एंगल, जो ऊपर और नीचे बराबर लोगे वो हाफ एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड थीटा। अब अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कम फील आ रहा होगा, मैं तुम्हें कुछ फिगर दिखाता हूँ, वहां से समझ में आएगा कि सॉलिड एंगल क्या होता है। अभी देखो ये 2D फिगर, 2D में थीटा थीटा बना दिया, अब यहाँ पे जो एक कॉइन सा बना रहा है, दिस इज द सॉलिड एंगल। लेकिन एक्चुअली में सॉलिड एंगल होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसका यूज क्या है वो देखेंगे। एक मिनट के लिए मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अम्ब्रेला लो, है ना, अम्ब्रेला लो, अम्ब्रेला, यू आर हैविंग अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को अगर आप ओपन करते हो, बिल्कुल शुरू में जब ओपन नहीं करोगे, सो दिस इज एंगल 0 डिग्री ना भाई, प्लेन एंगल भी 0 डिग्री रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप अम्ब्रेला को ओपन करोगे, तो योर प्लेन एंगल जो होगा दैट विल इंक्रीज, एज वेल एज दिस सॉलिड एंगल आल्सो इंक्रीज, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं। और तुमने खोलते अम्ब्रेला को इतना खोल दिया कि तोड़ के बिल्कुल ऐसा कर दिया, ऐसा। तो बताओ, ये अम्ब्रेला ने क्या बना दिया, क्या एक स्फीयर नहीं कंप्लीट कर दिया, हाँ या ना, स्फीयर कंप्लीट कर दिया। सो द कंप्लीट सॉलिड एंगल ऐसा आ गया, इस तरीके से। तो जीरो सॉलिड एंगल कब आएगा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, तो सॉलिड एंगल भी विल कम 0 यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसमें अगर डालोगे तो यू विल गेट 0 सॉलिड एंगल। अब कंप्लीट, और ये कौन सा केस होगा, दिस विल बी द केस व्हेन अम्ब्रेला वाज क्लोज, है ना, पूरी तरीके से क्लोज था, एंगल कितना था, 0 डिग्री, है ना, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या होगा, अम्ब्रेला कंप्लीटली ओपन कर दिया, तोड़ के उल्टा कर दिया, है ना, इस तरीके से, हैंडल यहीं रह गया, पूरा तोड़ दिया है। तो यहाँ पे किसने क्या बना दिया, एक स्फीयर कंप्लीट किया है, इस तरीके से। इस तरीके से स्फीयर कंप्लीट किया है। सो थीटा कितना बन गया, थीटा इज पाई एंड पाई। अगर इसको आप रखोगे, व्हेन यू पुट दिस थीटा इज इक्वल्स टू पाई, you will get solid angle is equals to 2 pi 1 minus cos pi. Cos pi is -1, so you will get 4 pi. तो यहाँ से तुम्हें ये पता चलेगा कि सॉलिड एंगल का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम 0 टू लेके 4 पाई, 0 टू लेके 4 पाई। तो ये याद रखना, सॉलिड एंगल रेंजेस फ्रॉम 0 टू 4 पाई, 0 टू 4 पाई, ये होता है सॉलिड एंगल का रेंज। लेकिन अभी भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द सॉलिड एंगल। अब हम दोबारा से इसमें ब्लूमिंग फ्लावर में आएंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो इसको। बहुत स्लो है, इसी में आओ, ध्यान से देखो यहाँ पे।
जब ये ओपन नहीं हुआ था, तो दैट वाज द अम्ब्रेला, है ना, इस तरीके से। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या कर रहा है, क्या ये स्फीयर नहीं बना रहा है? इज इट मेकिंग ए स्फीयर, हाँ या ना? यस सर। तो स्फीयर के अंदर कंप्लीटली अगर यहाँ पे कोई चीज रखी है, सो दैट विल बी कंप्लीटली इनक्लोज्ड। इनक्लोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। ये बाकी नहीं चलेंगे, बाकी इतने अच्छे से नहीं समझेंगे, यही समझ लो। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही था, ठीक है, ये वाला। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि सॉलिड एंगल 3D फिगर बताता है। इट टेल्स अबाउट द 3D, ये कितना 3D एंगल बना रहा है, ठीक है। दिस इज अबाउट सॉलिड एंगल, क्लियर है। तो किसी भी चीज में अगर जैसे अगर ऐसे रखा हुआ है तो किसी भी चीज को कम कवर करेगा, बट इट्स स्फीयर, अगर स्फीयर है तो स्फीयर के अंदर कोई चीज पूरी कंप्लीट आ जाएगी। सो व्हेन द सॉलिड एंगल इज 4 पाई, द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इनक्लोज्ड, ठीक है, कंप्लीटली इनक्लोज होता है। एक क्वेश्चन से ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन से इसे तुम अच्छे से समझ जाओगे। चलो क्या आएगा देखते हैं। दिख रहा है फिगर, सबको दिख रहा है? इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। चलो इसे बना लें सब लोग, फिर मैं क्वेश्चन से और समझा दूंगा कि क्या होता है। सॉलिड एंगल का देखो अभी फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से कि फॉर्मूला क्या होता है, एंड इसका थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि व्हाट डज सॉलिड एंगल मींस, है ना। सॉलिड एंगल इज अ 3D एंगल। बना लो इसे। सर हाँ बेटा। सर प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन था, सो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है? इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, पीछे नोट कराया था वैसे, स्टेरेडियन, ठीक है। रेडियन के आगे STE लगा दो, स्टेरेडियन, ठीक है। डन हो गया, हो गया बेटा। सर वेट। चलो डन सर।
डन। Sir, wait. ठीक। Done, sir. Done. हो गया। जैसे क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना है इसे। तुम अपने हिसाब से बताओ तुम कैसे करोगे। क्वेश्चन इज गिवन कि कौन है, देयर इज अ कोन, अच्छा सा बनाते हैं यार, कौन है ना, एक कौन है, कोन में एक बॉल हम रखेंगे, वी विल प्लेस अ बॉल ऐसे, मतलब कोन का वर्टेक्स एंड बॉल का जो सेंटर है सेम पॉइंट पे ही है, ठीक है। ये बताना है जैसे कौन इसके अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना जरूरी है। छोड़ो, समझ जाओगे ना कितना पोर्शन अंदर है कितना पोर्शन बाहर है। ये कौन है, म्यूट करो अपने आप को। स्नेहल जीवाने माइक ही डिसेबल कर दे रहे हैं इसका, है ना। चलो, अब देयर इज अ मास m, है ना। बॉल का मास क्या है, m मास इज ऑफ बॉल, बॉल का मास क्या है m मास है। सो यू हैव टू टेल दैट ये एंगल कितना है, ये एंगल भी दिया है, दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, लग नहीं रहा है लेकिन है, ठीक है। सो दिस इज द कोन, कोन के अंदर कितना मास होगा और कोन के बाहर कितना मास होगा, तुम्हें बताना है। फाइंड मास इनसाइड द कोन। इसको आप 2D से नहीं कर सकते, ठीक है। 2D से करोगे तो गलत हो जाएगा, इसको 3D से ही कर सकते हो, ठीक है। शुरू हो जाओ। सर, कोन का एंगल कितना है? कौन है यार, फिर चिल्ला रहा है। तनीषा, डाउट है? हाँ, हाँ बताओ। मैंने चिल्लाया नहीं। अच्छा, चिल्लाया नहीं, मुझे लगा कोई पीछे से चिल्ला रहा है। क्या डाउट है बताओ। हाँ सर, ये कोन का हम लोग को कितना लेना है सर, एंगल? बेटा बहुत वॉइस ब्रेक कर रहा है, फिर से बोलो। सर, हमको कोन का एंगल कितना लेना है? कौन का एंगल दिया है ना, 60 डिग्री, थीटा इज गिवन ना 60 डिग्री। तो सर हम दोनों को एज अ होल लेंगे ना, या फिर अलग नहीं, अलग? देखो ना मैंने पीछे क्या बनाया, थीटा थीटा इक्वली ऊपर नीचे बनता है ना, उसे थीटा लेते, हाँ उसे थीटा को 60 डिग्री लेके करो।
हो गया? किसी का आंसर आया? सर 333.1 गलत है, इनकरेक्ट। चलो देखो देखो, एक्चुअल में अभी मैंने पहले बताया था, इन जीरो देयर इज जीरो कवरेज, जीरो इनक्लोजमेंट, बट इन 4 पाई एंगल, सॉलिड एंगल, अगर सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, व्हेन सॉलिड एंगल जीरो, सो देयर इज जीरो इनक्लोजमेंट, बट इफ इट इज 4 पाई, दैट मीन कंप्लीट इनक्लोजमेंट। अब इसको भी करने के दो मेथड है, ठीक है? इसको करने के दो मेथड है, पहला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। तो पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा जो गलत तरीके से लोग करते हैं। तो इनकरेक्ट मेथड क्या है? सो दिस इज अ इनकरेक्ट मेथड, इनकरेक्ट अप्रोच। यूजुअली तुम क्या करोगे, तुम कहोगे कि बॉल इज इन 120 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा एंगल विल बी इन 360 डिग्री। तो लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री में पूरा एम बॉल होगा, सो 120 डिग्री में इट विल बी m by 3, है ना, by 1/3 है। तो दिस इज इनकरेक्ट अप्रोच, दिस इज इनकरेक्ट अप्रोच एंड इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट क्या है? फॉर 3D फिगर यू कांट फाइंड द बॉल प्रोपोर्शन कितना अंदर है यूजिंग 2D एंगल। इसको करेक्ट अप्रोच से ऐसे करेंगे, यू फर्स्ट हैव टू फाइंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल विल बी 2 पाई 1 minus cos theta, theta is 60 degree, so 2 pi 1 minus cos 60, cos 60 degree is 1 by 2, 1 by 2, so it's coming 2 pi 1 minus 1 by 2, so it's coming pi, pi के बराबर आ रहा है। तो सिंपल सा है, when solid angle was 4 pi, तो पूरा मास इनक्लोज होता, तो पाई में कितना होगा, पाई में m by 4 होगा। सिंपल है। तो m by 4 क्या होगा, इट विल बी इनसाइड, m by 4 इनसाइड एंड 3m by 4 आउटसाइड। क्लियर? बोलो सही है कि नहीं? सही है? यस। शुरू में थोड़ा दिक्कत देता है, लेकिन धीरे से फॉर्मूला डाइजेस्ट हो जाता है कि फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कितना आ रहा है? अगर 4 पाई है, सपोज इफ इट वाज 4 पाई, 4 पाई का मतलब समझते हो कि दैट वाज अ स्फीयर, एक स्फीयर है, उसके अंदर एक छोटी सी बॉल पड़ी हुई है, तो कंप्लीटली इनक्लोज हो गई ना, है कि नहीं सर? हाँ सर आप वापस से करेक्ट मेथड सॉल्व कर कर बताओगे क्या? करेक्ट मेथड फिर से? हाँ सर। बेटा पहले फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल। दिस इज द फॉर्मूला सॉलिड एंगल, 2 pi 1 minus cos theta. So 2 pi 1 minus cos 60 degree. You will put theta. ये theta theta है ना? So cos 60 degree is 1 by 2. So 1 minus 1 by 2 will become 1 by 2. उसको when you multiply with 2 pi, you will get pi. You will get pi. तो तुम्हें सॉलिड एंगल कितना मिला? पाई। 4 पाई में कितना मास कवर्ड होगा? m. तो पाई में कितना होगा? m by 4. समझ में आया कि नहीं? समझा?
सर 2 पाई ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 2 तक समझा, उसके आगे नहीं समझा। देखो सॉलिड एंगल आ गया कि नहीं आ गया, दैट इज पाई। हाँ सर। तो सिंपल से ये करना है, 4 पाई में दैट वाज कंप्लीटली कवर्ड। 4 पाई इज द मैक्सिमम सॉलिड एंगल ना, 4 पाई तक जाता है। देखो 4 पाई में कंप्लीटली इंक्लोज है ना, 0 में क्या होगा, 0 इंक्लोज, और इसमें कंप्लीट है ना, ठीक है। ओके सर। सो 4 पाई में पूरा एम मास इंक्लोज हो जाता, इनसाइड आ जाता, तो पाई में कितना हो जाएगा, m/4, 1/4 है ना। तो सर m/4 आंसर है। हाँ तो m/4 आंसर हो गया ना, m/4 इनसाइड एंड 3 m/4 आउटसाइड, बस इतना ही है। सर हाँ तो सर अगर हमको इनसाइड के लिए फाइंड आउट करना है तो हम लोग को 4 पाई लेना होगा ना। एक अगर साइड के इनसाइड लिए क्या, एक साइड के लिए, हाँ एक साइड मतलब समझा नहीं। सर मतलब अभी आपने बोला था कि फाइंड द इनसाइड मास। मास अगर हमको इनसाइड का फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग को 4 पाई लेना होगा ना। बेटा इनसाइड का तो फाइंड कर रहे हैं, m/4 मास इज इनसाइड एंड 3 m/4 आउटसाइड होगा। तो सर ये फिक्स्ड है क्या, मैं वो पूछ रही हूँ, ये फिक्स्ड है या ये वेट होता रहता है। नहीं नहीं, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ना, अगर कोण और बड़ा होगा, और बड़ा एंगल का होगा, तो इनसाइड वाला पोर्शन बढ़ जाएगा, ओके सर। है ना। मान लेते कोण, कोण की जगह अगर सपोज ये जो बॉल है, बॉल को पूरा अंदर डाल देंगे ऐसे, तो सॉलिड एंगल इसका कितना हो जाएगा, अंदर आने के बाद यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इट विल बी 4 पाई, तो पूरा अंदर आ गया है ना, ठीक है। क्या क्लियर हुआ? यस। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नोट हो गया सबका? No, sir. यस सर। नो सर। हाथ मेरी पड़ी इधर।